हेलो दोस्तों, आप सभी का एक्सप्लोर पाथ चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के पेपर 2 के एसएसटी सिलेबस को एक्सप्लोर करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी होता है उसका फर्स्ट सिलेबस। दूसरा, इस सिलेबस को हम कहाँ से पूरा करेंगे यानी कि रिसोर्स। और तीसरा होता है इसको कैसे कंप्लीट करें यानी सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें रिसोर्स के द्वारा यानी कि अप्रोच, जिसे आप कह सकते हैं जैसे हम लोग सीटेट या बीएड में हम लोग को पढ़ना होता है पेडागोजी। पेडागोजी क्या होता है? मेथड ऑफ टीचिंग, जो कि एक अलग अलग टीचर का अपना एक यूनिक स्टाइल हो सकता है उसको समझाने का। तो उसी तरह अप्रोच होता है हमको सिलेबस को कैसे कमांड करना है रिसोर्स के द्वारा और उसको कैसे प्रिपेयर करना है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आप भी अगर सीटेट सितंबर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस देखें, उसके बाद रिसोर्स कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद अप्रोच आपका क्या है। जैसा कि आप लोग को मालूम है एग्ज़ाम 6 सितंबर 2026 को होना है। आज कितनी तारीख है? 24 जून। तो ऑलमोस्ट कितना डेज बचा हुआ है? 84 डेज। तो हम इस 84 डेज को कैसे यूटिलाइज करके 120 प्लस मार्क्स सीटेट सितंबर 2026 मिला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीटेट पेपर 2 से। ये आगे हम सीटेट पेपर के सिलेबस पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसएसटी में टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें से 40 क्वेश्चन कोर सब्जेक्ट होता है और 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेडागोजी यानी मेथड ऑफ टीचिंग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का तरीका, अप्रोच, ठीक है। इसमें पहला सेक्शन क्या है? हिस्ट्री। दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी। तीसरा सेक्शन सिविक्स। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसमें क्या दिया हुआ है और टोटल कितने टॉपिक हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हिस्ट्री में पहला टॉपिक दिया हुआ व्हेन वेयर एंड हाउ। इसको अगर आप काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 24 टॉपिक हिस्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में टोटल 9 टॉपिक्स है ज्योग्राफी। उसके बाद सिविक्स। सिविक्स में 12 टॉपिक हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एसएसटी के हिस्ट्री सेक्शन को देखते हैं। हिस्ट्री सेक्शन में पहला दिया हुआ है क्या? व्हेन वेयर एंड हाउ। तो ये प्राचीन इतिहास के बारे में दिया हुआ है, जो कब, कहाँ और कैसे
मनुष्य का जीवन स्टार्ट हुआ और कैसे शुरुआत से वो किस तरह सरवाइव करने से लेकर एक रहने के लिए अपना होम और अदर कल्चर को कैसे डेवलप किया। उसके बाद नेक्स्ट है अर्लीस्ट सोसाइटी, यानी कि प्रारंभिक समाज, पहले के समाज कैसे थे और वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जो दिया हुआ है फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, मतलब प्राचीन में टाइम में सबसे पहले फार्मर कहाँ और कैसे शुरुआत हुआ, और पहले लोग खाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, उसके बाद क्या करना स्टार्ट किए। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट सिटीज, मतलब पहला शहर, यानी शहर पहले लोग अमूमन प्राचीन टाइम में जंगल में रहते, तो कैसे गांव से शहर बना उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है अर्ली स्टेट। अर्ली स्टेट मतलब एक टेरिटोरियल एरिया जिसमें एक रूलर के द्वारा शासन किया गया और पूरी व्यवस्था को कंट्रोल किया गया, वो अर्ली स्टेट के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज में डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइडिया, सोचने का तरीका अपना अपना ग्रेजुअली डेवलप करना, तो वो न्यू आइडियाज के बारे में उसमें पढ़ना। उसके बाद है फर्स्ट एम्पायर। नेक्स्ट हमको फर्स्ट एम्पायर पढ़ना है, जो पहले कैसे किंगडम हुआ करते थे, और किंगडम के बाद फिर बहुत सारा किंगडम मिले तो एक बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा हुआ, और पहला एम्पायर प्राचीन टाइम में कौन सा था, किस ज्योग्राफी में। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट आइलैंड। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट आइलैंड। एक्चुअली प्राचीन भारत जो है वो हम लोग को जो पढ़ना है इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पढ़ना है, यानी प्राचीन भारत। तो इसमें कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट लैंड, यानी डिस्टेंट लैंड बहुत दूर वाले एरिया, ज्योग्राफी जो काफ़ी हमसे दूर है, यानी दूसरा कंट्री से किस तरह से कंटेक्ट हुआ और किस तरह से उसका हम लोग कल्चर एडॉप्ट किए, और किस तरह से सोसाइटी भी चेंज आया उसके आने से या वहाँ जाने से। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीति, जैसे अभी डेमोक्रेसी है, तो अभी जो डेमोक्रेसी है उससे पहले कैसे रूल किए जाते थे, उस समय कैसे शासन चलाए जाते थे, और किस तरह से वो धीरे धीरे डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड साइंस। भाई कल्चर क्या होता है, कल्चर होता है वे ऑफ लिविंग, तो कल्चर के बारे में हमको जानना है, जो प्राचीन में कल्चर कैसा था। और साइंस, वहाँ पे साइंस जो अभी साइंस देख रहे हैं उस समय के साइंस क्या था। नेक्स्ट है न्यू किंग्स एंड किंगडम। फिर पढ़ना हमको एक चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम, फिर नया राज्य और नया राजा कैसे स्थापित हुए उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि इस सेक्शन को आप कह सकते हैं मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, सल्तनत पीरियड और सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो मुगल पीरियड से पहले कौन से राजा थे, उससे पहले कौन से थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इस सल्तनत पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में है क्या है, जो उस मिडिवल टाइम के समय में कौन सा आर्किटेक्चर क्या होता है, जैसे कोई बिल्डिंग, कोई बड़ा सा रोड, या कोई इरिगेशन, या किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन जो उस समय थे, उसके बारे में हमको जानकारी लेना है इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। फिर उसमें फिर एम्पायर कैसे क्रिएट हुआ उसके बारे में पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट है रीजनल कल्चर।
मतलब क्षेत्रीय कल्चर, जैसे आप बिहार में ही अभी भी ले सकते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ आपको यूनिक कल्चर मिलेगा, यानी जीने का तरीका, उसको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, यानी कि कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपना पावर यानी कि साम्राज्य स्थापित किया इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, यानी ब्रिटिश पीरियड के समय रूरल लाइफ यानी ग्रामीण जीवन कैसा था और समाज कैसा था उसके बारे में अध्ययन करना है, और ब्रिटिश का द्वारा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी, यानी कि उपनिवेशवाद एंड ट्राइबल सोसाइटी, मतलब जो आदिवासी जनजाति का जो समाज था वो कैसे उस टाइम रहते थे और कैसे कॉलोनाइज किया गया हमारे कंट्री को और आदिवासी वाले इलाका को अंग्रेज के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है जो ये सब अंग्रेज के आने से जो सब परिवर्तन हुए और उसका इम्पेक्ट हमारे यहाँ समाज के हर वर्ग, चाहे चाहे किसान हो चाहे आदिवासी हो, सभी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा, और इस इम्पैक्ट के कारण उसमें क्या एक गुस्सा उत्पन्न हुआ, और उस गुस्सा जो सबसे बड़ा एक क्रांति के रूप में जो उभरा था 1857 से 58 पीरियड के दौरान, जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति, जिसे कोई कोई हिस्टोरियन यानी कि इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है ओमेन एंड रिफॉर्म, इसमें क्या पढ़ना है मॉडर्न पीरियड के दौरान ओमेन का कंडीशन कैसा था, यानी कि अर्ली मैरिज, एजुकेशन के मामले में उसे शिक्षा मिलता था या नहीं, और उसके लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर जो उस पर क्या सुधार किए वो इस चैप्टर में पढ़ना। नेक्स्ट है चैलेंजिंग इन द कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम, इंडियन के कास्ट सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ेंगे एनसीईआरटी में जो वर्ना सिस्टम था, तो उस समय मॉडर्न पीरियड के समय चैलेंजिंग कास्ट सिस्टम तो क्या चुनौती उत्पन्न कर रहा था उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट मूवमेंट, जब इतना सारे इम्पोर्टेंट इवेंट अंग्रेज के आने के बाद बहुत सारे इवेंट हुए जिसका लोगों पर असर पड़ा, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली लोगों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ा, और जिसके कारण आगे चल के एक बड़ा नेशनलिस्ट यानी पूरा ऑल इंडिया लेवल पे आंदोलन हुआ जो अंग्रेज के खिलाफ। उस आंदोलन के बारे इसमें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना, ये कौन से लीडर थे, उनका क्या योगदान था और आम पब्लिक का क्या योगदान था मूवमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद क्या क्या कंडीशन था, उसमें क्या सब हुए, क्या स्थिति था, उसमें सुधार करने के लिए क्या किया गया, और कैसे कानून व्यवस्था को और एक नया संविधान को लागू किया गया। तो हमारा हिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो हमको सिलेबस में इतना पढ़ना है 24 टॉपिक जो बताए हम आप लोग को। अब नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड साइंस, मतलब सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड एज ए साइंस। ज्योग्राफी साइंस भी कैसे है और सोशल स्टडी भी कैसे, इस दो पहलू को हमको जानना है। जो साइंस है, ज्योग्राफी साइंस है या सोशल साइंस, इस दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। जो कुछ एलिमेंट साइंस वाले भी यूज होते हैं ज्योग्राफी में, कुछ एलिमेंट सोशल साइंस वाले भी, तो उसका आप डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल साइंस क्या है वो अलग चीज़ है, मगर जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो मैं बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है प्लानेट अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। अब सबसे पहले हमारा यूनिवर्स में कहाँ से स्टार्टिंग हुआ,
हमारा यूनिवर्स कैसे कैसे एक्सपेंड हुआ, उसके बारे में ना जान को, स्पेशली हमारे प्लानेट, जो टोटल कितने प्लानेट हैं यूनिवर्स में, तो उस प्लानेट में हमको अर्थ, स्पेशली अर्थ के बारे में हम लोग को, जो सोलर सिस्टम है, सौर परिवार, उसमें हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोब। ग्लोब ग्लोब यानी कि मिनिएचर, छोटा रूप में, छोटा फॉर्म में हम लोग समझेंगे पूरा दुनिया के, ये कहाँ कौन सा चीज़ है, कौन सा फिजिकल फीचर है, यानी रिवर, माउंटेन, और कहाँ किस तरह, उसको हम एक मिनिएचर फॉर्म में पढ़ेंगे ग्लोब के माध्यम से। यानी कि अर्थ पे कहाँ किस कहाँ के कौन सा रिसोर्स है, कहाँ किस तरह का फिजिकल फीचर है, वो हम इस ग्लोब चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि मिनिएचर फॉर्म है। किसी चीज़ को हम कैसे, अर्थ को एक मिनिएचर फॉर्म में, और उसका स्टडी करेंगे, जैसे अर्थ के किस पार्ट पे ज़्यादा गर्मी है, क्यों पड़ता है ज़्यादा, कहीं ठंडा क्यों होता है, कहीं बारिश किया, तो उस ग्लोब से हम लोग समझेंगे। और रात क्यों होता है, दिन क्यों होता है, ये सब वो उस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी। अब नेक्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट इन टोटलिटी, मतलब इन्वायरमेंट क्या होता है, उसका कितने डायमेंशन होता है, उसको टोटलिटी के रूप में हमको पूरा रूप में पढ़ना है। उसमें नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ना और ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचुरली हुआ है, और जो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या हम लोग क्रिएट किए, हम लोग जो समाज बनाए हैं, नए नए डिस्कवरी, नए नए कल्चर डेवलप करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एयर। इसमें हमको एयर के बारे में पढ़ना, एयर का कंपोजिशन कहाँ क्या है, क्या कौन सा गैस पाया जाता है, अलग अलग लेयर पे एयर का कंपोजिशन क्या है, तो इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन स्पेशली हमको अब डिटेल में ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। उसमें सेटलमेंट यानी लोग कहाँ बसना शुरू किए, ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज किए, और कम्युनिकेशन कैसे बातचीत शुरू हुआ, ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स टाइप्स, इसका टाइप से पढ़ना है, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स संसाधन, यानी संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, और मानव निर्मित संसाधन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत काफ़ी, एग्रीकल्चर। उसके बारे में हमको पढ़ना है, एग्रीकल्चर क्या है। उसके बाद ये हमारा सेक्शन जो हो गया ज्योग्राफी का 9 टॉपिक जो है वो भी इतना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है सिविक्स, यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता। इसमें विविधता मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन रहते हैं, अलग अलग तरह भाषा बोले, तो ये सब किस तरह से, कितने डाइवर्स सिटी है इंडिया में, लोगों में या पौधों में, किसी भी तरह से जो भी विविधता, उस विविधता के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी सरकार, सरकार क्या होता है, सरकार का क्या फंक्शन है, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी जब पढ़ेंगे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मेजरली इंडिया में 3 लेवल पे सरकार होते हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल। लोकल लेवल कहें तो आम भाषा में पंचायत, गांव में जो वहाँ के जो लोकल इशू है, उसके लिए जो हम लोग रूलर इलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग लिविंग। मेकिंग लिविंग मतलब नेक्स्ट है क्या, लिविंग यानी जीने के लिए, जीने के लिए यानी भोजन के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोफेशन करते हैं, किसान हो, टीचर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अलग अलग सेक्शन के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है
डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या, यह एक टाइप का गवर्नमेंट है, और ये अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से क्यों भिन्न है, इसका क्या मेरिट है डिमेरिट, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। आपको बताएं 3 लेवल पे सरकार होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट पार्टिकुलर राज्य सरकार के बारे में पढ़े, उसका राज्य सरकार क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। राज्य सरकार, अलग अलग राज्य सरकार का अलग अलग पावर है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, और नेक्स्ट चैप्टर है मीडिया के बारे में, यानी मीडिया क्या होता है, जब इस कम्युनिकेशन जब हम मास लेवल पे करते हैं, मास लेवल में जब कोई सा इंफॉर्मेशन अगर हम डिलीवर करते हैं, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया हो या वर्ल्ड हो, जब मैसेज जाता है, कम्युनिकेट कर पाते, तो उसे मीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो मीडिया में अलग अलग होता है, डिजिटल, प्रिंट, आजकल सोशल मीडिया हो गया, तो ये सब हमारे मीडिया है, तो उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है अनपैकिंग जेंडर। अनपैकिंग जेंडर यानी कि जेंडर के बारे में हमको पढ़ना है, जेंडर क्या होता है, और जेंडर का रोल क्या होता है, जेंडर रियली ऐसा होता है पुरुष और महिला में क्या डिफरेंस है, रियल ये जेंडर है या ये सेक्स है, या आदमी के द्वारा निर्धारित है, क्या महिला ये काम कर सकता है, क्या ट्रूली है कि वो नहीं कर सकती है, या जो पुरुष काम कर सकता है वो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे संविधान क्या। संविधान में बेसिकली रूल ऑफ गेम, इस तरह किसी भी खेल का गेम होता है, उसी तरह किसी देश को चलाने के लिए अपना नियम होता है अलग अलग देश के। तो हमारे देश का क्या संविधान है, और उसके द्वारा हम लोग कैसे हमारा राइट मिलता है, कैसे सरकार चलती है, ये सारे चीज़ उस संविधान में दिए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में एक टाइप का आता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और एक होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो हमको उस फॉर्म के मतलब संसदीय सरकार क्या होता है, उसका क्या फीचर है, और वो राष्ट्रपति राष्ट्रपति जैसे अमेरिका में होता है वहाँ के सरकार से कैसे अलग है। उसके बाद नेक्स्ट है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कि सरकार का एक तीसरा अंग होता है, ठीक है। तो उसको न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका का पावर क्या है, फंक्शन क्या है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज, यानी कि सोशल जस्टिस में जस्टिस न्याय क्या होता है, और न्याय में भी एक अलग आता है सोशल जस्टिस। क्या समाज में सभी लोगों को एक तरह से समाज में ट्रीट किया जाता है, क्या ये सही है या क्या गलत है, जस्टिस होता है, उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्जिनलाइज। मार्जिनलाइज जैसे हम लोग कॉपी में हाशिया छोड़ते हैं ना, तो उसी तरह से समाज में एक सेक्शन होते हैं जो हाशिए पर, यानी कि उसका जो जीवन जो होता है अदर के तुलना में काफ़ी अलग, और यहाँ तक कि वो एक दूसरे से काफ़ी अलग साइड में बसे होते हैं, तो उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये कोर सब्जेक्ट से टोटल जो टॉपिक हुए हैं हमारा, टोटल टॉपिक जो हुए हमारा 9, 12, 24 टोटल हो गए मेरा, टोटल टॉपिक हो गए 45 कोर सब्जेक्ट से। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा पेडागोजी। पेडागोजी
पेडागोजी ये रहा, पेडागोजी, यस, ये रहा मेरा पेडागोजी। इसमें क्या पढ़ना है? पेडागोजी जैसे ऑलरेडी बता चुके हैं, सोशल साइंस को पढ़ाने का तरीका, कैसे उसको पढ़ाया जाए जिससे बच्चा इजीली आसानी से समझ सके, उसका क्या अप्रोच है, तरीका यानी। तो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6, टोटल टॉपिक 8 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक जो दिया, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस या सोशल स्टडी। सबसे पहला दिया हुआ, सबसे पहले हमको जानना, समझ पैदा करना चाहिए में सोशल साइंस है क्या, उसका प्रकृति क्या होता है, वो अदर साइंस से क्या डिफरेंस है, ठीक है। तभी जाके हम उसको फिर अप्रोच देंगे, कैसे किस तरह से उसको हम समझाएंगे बच्चे को। तो ये सबसे फर्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड डिस्कोर्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटी एंड डिस्कोर्स। अब ये हमारा सेक्शन जो आ जाता है, क्लासरूम में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सा एक्टिविटी होते हैं और क्या क्या उपाय अपनाए जाते हैं, उसको इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। एज ए टीचर क्या हमारा रोल होगा, बच्चों का क्या रोल होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्या है क्रिटिकल थिंकिंग? क्या थिंकिंग क्या हो? थिंकिंग मतलब जनरली सोचना होता है, और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को हम अलग अलग नजरिए से देखते हैं और तब जाके हम डिसाइड करते हैं ये एक्चुअल में है क्या, वैसे थिंकिंग को हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। सिर्फ हम वन साइडेड थिंकिंग, कहीं से मिल गया किसी का सुन के अगर डिसाइड कर लेते हैं तो वो सिंपल थिंकिंग हुआ। क्रिटिकल थिंकिंग में हम अगला आदमी उसका भी सुनेंगे, अलग भी देखेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे, क्या एक्चुअल में ये सही है, ये सही है, इसका क्या एविडेंस है, क्या फैक्ट है। वैसा थिंकिंग को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो हमको डेवलप करना है क्रिटिकल थिंकिंग किसमें? बच्चों में। तो वो कैसे डेवलप? तो उस बेस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, ठीक है। उसको अब क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से चूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है इंक्वायरी या एम्पेरिकल एविडेंस। ये क्या इंक्वायरी या एम्पेरिकल एविडेंस? इंक्वायरी मतलब क्या हुआ, कोई कहीं घटना हुआ कुछ सोशल साइंस में, तो उसको हम, या सपोज दैट अगर कुछ मतलब घटना होती है तो क्या करते हैं, थाना में रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट वहाँ से आके क्या करता है, अचानक वो क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ही नहीं ले जाके उसको सजा ये ऐसा ही क्या, सबसे पहले वो का काम क्या होता है उसका आके इंक्वायरी करते हैं। तो उसी तरह सोशल साइंस में जो भी टॉपिक होते हैं तो उसको इंक्वायरी करना है, हमको जांच करना है, या उसका एम्पेरिकल एविडेंस मतलब डाटा, जो हाँ इस एज में बच्चों का या इस राज्य में कितना लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो एम्पेरिकल एविडेंस के द्वारा हम सोशल साइंस में जितने भी फिनोमिना है उसको हम कंपेयर करते हैं, जस्ट लाइक साइंस के तरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी। इसमें क्या है, टीचिंग सोशल साइंस में प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। हो सकते हैं मतलब जैसे प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं, कोई सेंसेटिव टॉपिक है कास्ट सिस्टम में, तो कास्ट सिस्टम में हो सकता है अदर अदर कास्ट के लोग हैं, तो हो सकता है वो किसी अदर वाला कास्ट दूसरे कास्ट के प्रति अगर हम सही से नहीं अप्रोच क्लास में बताते हैं तो क्या हो, दूसरे वाले को बैड फील कर सकता है। हमको कैसे न्यूट्रल रहना, उसी तरह और भी बहुत सारे टॉपिक में हमें जो समस्या सोशल साइंस में आएंगे उसको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है सोर्स प्राइमरी या सेकेंडरी। अब इसमें सोर्स में क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी मतलब जो प्राथमिक किसी चीज़ के मतलब सोशल साइंस में जो भी है तो उसका प्राइमरी सोर्स मेरा क्या है, कहाँ से हम लिए डाटा, मतलब प्राइमरी जो जहाँ हुआ घटित हुआ वहाँ जाके हम एग्जैक्ट डाटा वो ले रहे हैं किसी चीज़ का, या सेकेंडरी सोर्स है किसी कोई ने जाके दूसरा आदमी ने किया है या कोई कर रखा तो उस डाटा का यूज करते हैं, तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो इस बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क। अब ये सोशल साइंस में क्या होता है ना, जैसे हम लोग को साइंस में प्रैक्टिकल होता है तो एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट वर्क में कुछ कुछ तरह के क्वेश्चन रियल
इवेंट बेस्ड क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि एक्चुअल उसका पर्पस होता है जाके वहाँ रियलिटी से, वास्तविकता से परिचित हो, वहाँ जाए समझे, ना कि रोट लर्निंग। तो वही होता है प्रोजेक्ट वर्क। नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन। अब ये सब चीज़ अगर हम पढ़ा रहे हैं सोशल साइंस, तो उसमें लास्ट टर्म जो आता है इवेल्युएशन, मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसे करेंगे इस सोशल साइंस के सब्जेक्ट को, किस तरह सा मेथड होता है मूल्यांकन करने का, उस बारे हमें हमको इस सेक्शन में पढ़ना। तो एसएसटी के टोटल टॉपिक जो हो गए 45 हो गए कोर में, और इसका जो हो गया 8, टोटल हो गया 8 5 13 टॉपिक। हमारे पास अभी कितना दिन बचे हैं, 24 डेज। तो हमारा इस चैनल के माध्यम से क्या करना है हमको, 53 डेज में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है डे बाय डे। इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कराएंगे क्वेश्चन। और उसके बाद जो थर्ड बच गया मेरा रिमेनिंग डेज जो भी बचा ऑलमोस्ट 30, उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे PYQ। ठीक है, तो अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस पेपर को डील करने का, उस पे आते हैं। ये सिलेबस का टॉपिक मैंने देख लिया, मगर मेनली जो सीटेट में क्वेश्चन जो आते हैं, सीटेट में क्वेश्चन जो आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एग्जैक्टली आप उठा के देख सकते हैं PYQ, आपको बाद में दिखाएंगे भी। वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो उठाते हैं एनसीईआरटी के बुक से, मेन सोर्स। और मेन सोर्स आप जो भी हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किए हैं, वो 6 to 8 के एनसीईआरटी में हूबहू टॉपिक दिया हुआ है। हालांकि 9-10 के लेवल के भी क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, मगर मेनली इसका फोकस 70 to 80% क्वेश्चन जो होता है 6 to 8 एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो मेजर रिसोर्स रहेगा, उसको क्या करना है, एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से लाइन बाय लाइन समझना है। ठीक है, और उसके बाद लाइन बाय लाइन समझने के बाद हमको क्या करना है, उसको नोट्स बना के और उसको प्रॉपर ढंग से रिवाइज करना है, जिससे लास्ट मोमेंट में आसानी से याद किया जा सकता है। तो बस आज के लिए ही इतना ही। हम अगले वीडियो में एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपके जो भी साथी सीटेट सितंबर 2026 का तैयारी करते हैं, उसको इस वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।